हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। माय नेम इज़ कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के जिसमें मैं आपसे बात करूँगा रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। पिछली जो दो वीडियो इसके रिगार्डिंग मैंने इसके टॉपिक से रिलेटेड बनाई थी उसमें आप लोगों को मैंने रिलेशनशिप नहीं बताया था और उनमें सिर्फ आपको कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में समझा दिया था। इस वाली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन तब तक नहीं पूरा माना जाएगा जब तक आप इस तीनों वीडियो को जोड़ करके इसके मैटर को आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए और कहा जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, तो आपको उसमें सेविंग फंक्शन के बारे में बताना है, फिर कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताना है और उन दोनों को जोड़ करके लास्ट में आपको उसके रिलेशनशिप के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये वीडियो इसी से रिगार्डिंग है और ये टॉपिक आपका आज एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट बना रहा हूँ और इजी लैंग्वेज में आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी और अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्लाइड पे पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा APC और APS। यहाँ पर APC और APS का मतलब, यहाँ पर A का मतलब एवरेज है, ये मैंने पहले ही बता दिया था आप सबसे कि एवरेज याद रखना। यहाँ P का मतलब प्रोपेंसिटी, ठीक है, प्रोपेंसिटी है इसका मतलब, और C का मतलब कंजम्पशन से है और S का मतलब यहाँ पर सेविंग से है। ठीक है, तो ये प्रोपेंसिटी टू सेव और कंजम्पशन दोनों के बारे में हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या रिलेशन है कंजम्पशन और सेविंग में। ठीक है, तो आई होप कि आपको APC और APS का फुल फॉर्म पता चल चुका है। पिछली वाली दो वीडियो में भी मैंने इसके प्लान काफ़ी बार इसको नोट किया है। तो अब हम बात करेंगे APC के बारे में। मैंने अक्सर आपसे पहले ही बताया था कि जो APC होता है ये रिलेशन बताता है इनकम और कंजम्पशन के बारे में। ठीक है, इनकम और कंजम्पशन के बारे में, इसके दोनों के बीच में ये रिलेशन को बताता है। इसमें रिलेशन ये बताता क्या है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताया जाता है इसके द्वारा, वो ये कहा जाता है कि इनकम किस रेशियो में बढ़ती है और कंजम्पशन किस रेशियो में हमारा बढ़ता है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो बताता है APC। ठीक, ये बताता है कि इनकम कितनी बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर हमें जो APS है, APS हमें बताता है कि इनकम और सेविंग के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सेविंग, कितनी इनकम बढ़ेगी तो हम कितना सेविंग करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है। लेकिन यहीं पर मैंने आपको पिछली वाली वीडियो जो इसकी कैटेगरी की पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था, एक फॉर्मूला लिखा था मैंने कि y = S + C, और फिर इससे कहा था कि आप इससे अलग अलग तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं, विच इज C = y - S एंड S = y - C। तो बेसिकली ये तीन फार्मूले आप इससे बना सकते थे। आई होप कि आपको ये फार्मूलों का मतलब पता है। यहाँ पर y का मतलब इनकम है, S का मतलब सेविंग और C का मतलब कंजम्पशन। यानी कि अगर इनकम को हमें निकालना है तो सेविंग और कंजम्पशन को जोड़ लेंगे, और अगर कंजम्पशन फाइंड करना है तो वी हैव टू माइनस सेविंग फ्रॉम इनकम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगी, इतना कोई टफ ये टॉपिक भी नहीं है। अब इसी बेसिस पर हम ये बता करने की कोशिश करेंगे कि APC और APS के बीच में रिलेशनशिप होता क्या है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को समझाने के लिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला लिखा था उसको आप याद कर लें। सबसे पहले मैं इधर APC के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, APC के बारे में मैंने कहा था ये इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन बताएगा। यानी कि इसका जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो लिखा था C/Y। ठीक है, यही तो फार्मूला मैंने इसमें बताया है कि C/Y इसका फार्मूला होता है। अब इसका जो फार्मूला है उससे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल सकता है वहीं पर, यानी कि कंजम्पशन को आप जब इनकम से डिवाइड करते हैं तो जो फार्मूला आप लिखते हो वो APC का फार्मूला होता है। वाइल वी आर राइटिंग APS, तो हमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना होता है कि जो APS होता है इसका फार्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम, यानी कि सेविंग और सेविंग को इनकम से डिवाइड करने पर ये चीज़ मिलती है। तो अब अगर हम बात करें कि जो सेविंग है हमारी वो कंजम्पशन से कैसे रिलेट करती है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। आप यहाँ पर देखें अगर तो C + S = Y,
यही तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो इनकम होती है उसका एक पार्ट सेव हो जाता है और दूसरा पार्ट हमारा कंजम्पशन पे खर्चा होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें अगर मैं दोनों साइड y से डिवाइड कर दूं, ठीक है, y से डिवाइड कर दिया दोनों साइडों को। अब अगर ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला है एपीएस का और ये सॉरी एपीसी का, और ये एपीएस का फॉर्मूला है। तो इससे हमें देखने को मिला कि अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यानी कि और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1। और यही हमें समझाना था आपको कि एपीसी और एपीएस के बीच में हमेशा रिलेशन यूनिटरी होता है, यूनिट रिलेशन होता है। क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि सपोज़ करो आपको 100 रुपये की इनकम हुई जिसमें से आपने 50 रुपये खर्चा किए। तो ये काफ़ी सिंपली अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप 50 रुपये से खर्चा किए हो तो इसका मतलब आपके पास 50 रुपये बचे हैं। तो ये तो हो गया आपका कंजम्पशन और ये हो गई आपकी सेविंग। और जब आप 50 + 50 ऐड करेंगे तो आपको 100 ही तो मिलेगा। और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि एपीसी + एपीएस इज इक्वल टू 1। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई कि एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से हमें रिलेशनशिप देखना है एमपीसी और एमपीएस के बीच में। एमपीसी और एमपीएस के में डिफरेंस क्या है एपीसी और एमपीसी के बीच में। देखो, एपीसी जो होता है वो किसी गिवन इनकम पर आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। लेकिन वहीं एमपीसी जो होता है वो कहता है कि चेंज इन इनकम कैलकुलेट करनी है, कि इनकम जब चेंज हुई हमारी, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, तो उसके रिस्पेक्ट में कितना हमारा कंजम्पशन या कितनी हमारी सेविंग चेंज हुई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एमपीएस का भी मतलब समझ में आ गया। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपको एमपीएस और एमपीसी इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझना है तो मैं आपको आई बटन पे एक आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर आप उस पर क्लिक करके पिछली वाली वीडियो देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर हम बात करें कि हमारी इनकम 100 रुपये थी पहले पिछले वाले एग्जाम्पल में, अब इनकम हमारी बढ़ करके 200 रुपये हो गई। इस कंडीशन में हम सेविंग पे जो हमारी कंजम्पशन था उस पर 50 रुपये और जो सेविंग थी उस पर 50 रुपये खर्चा करते थे। लेकिन 200 रुपये जब हमारी इनकम हुई तो सपोज़ करिए हमारा कंजम्पशन हो गया 100 रुपये का और अब हमारी जो सेविंग है वो 100 रुपये की हो जाएगी। ये बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। इसी के रिलेशनशिप को हम यहाँ समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखो, इसको समझने के लिए हमें फिर वही फार्मूला लिखना है। भाई हमसे कहा गया था कि जो एमपीएस का फार्मूला होता है वो कहता है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब ये डेल्टा का मतलब चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर एक पहले एग्जाम्पल ले लो कि आपका जो सी है वो है 50 और जो डेल्टा सी है वो है 100, ठीक है। और आपका जो y है वो है 100 और जो आपका डेल्टा y है वो है आपका 200, ठीक है। अब इससे इस फैक्टर से आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो ये जो फार्मूला हमारा बना था ये कह रहा था कि हमें अगर एमपीसी फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा, डेल्टा सी फाइंड करने के लिए आपको सी या डेल्टा सी के बीच का डिफरेंस निकालना है विच इज़ 50, ठीक है। और अपॉन में डेल्टा वाई का डिफरेंस निकालना है विच इज़ 100। और अगर इससे इसको काटेंगे तो ये आंसर आएगा 1/2 का। तो 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें एमपीएस की, एमपीएस के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है तो एमपीएस का फार्मूला मैंने बताया था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे है। सपोज़ करिए आपकी जो सेविंग थी वो पहले कंडीशन में 50 रुपये थी, जब डेल्टा एस की बात की गई तो वो 100 हो गई थी। और सेम कंडीशन आपकी इनकम सेम रही है, डेल्टा वाई जो रही है आपकी वो है आपकी 200, डेल्टा वाई आपकी 200 है और आपका जो डेल्टा नहीं होगा, ये डेल्टा वाई आपकी 200 है और वाई आपकी 100 है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि डेल्टा एस कैसे फाइंड करेंगे। देखो, डेल्टा एस फाइंड करने के लिए आपको एस और डेल्टा एस के बीच का डिफरेंस निकालना है, यही वो कहता है, ठीक है। या इसको मैं डेल्टा एस ना लिख करके, यहाँ पर भी डेल्टा एस ना लिख करके इसको C1 करता हूँ और इसको S1 करता हूँ, क्योंकि डेल्टा एस अगर मैंने लिख दिया तो वो तो डायरेक्टली वही आंसर होगा।
तो 50 में से 100 को जब माइनस करेंगे विच इज़ 50 आएगा आपका, और अपॉन में डेल्टा एस, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू 100 कैसे आएगी भाई, इसको माइनस करो इसमें से तो आपको 50 ही तो मिलेगा यहाँ पर। अब हमारे पास जो, इसको भी आप डेल्टा वाई ना समझ करके सिर्फ y1 समझ लें, और ये y है। अब इसके बीच का डिफरेंस ये है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने पे हमको पता चलने में आ रहा है कि ये 1/2 आएगा, जिसको अल्टीमेटली हम 0.5 लिख सकते हैं। अब अगर हम 0.5 लिख रहे हैं तो APC और APS को ऐड करने पे 1 आ रहा था। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे मैं कहूँ कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, तो आप बिल्कुल भी शॉक नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, अंडरस्टूड है भाई, कि यहाँ पर भी वैल्यू देखो, MPC की वैल्यू 0.5 और MPS की वैल्यू 0.5। जब आप 0.5 प्लस 0.5 ऐड करते हो तो आपको 1 आता है। तो इसलिए यहाँ से जो हमें सीखने को मिला वो ये सीखने को मिला है कि जो MPC होती है और MPS होता है, इन दोनों को भी ऐड करने पर आपकी जो इनकम आएगी वो 1 आएगी। यानी कि जो फैक्टर्स आपको समझने हैं वो ये समझने हैं कि हमेशा APC और APS ये दोनों एक तरफ, MPC और MPS ये दोनों एक तरफ, ये हमेशा इनकी वैल्यू 1 होगी। 0 से 1 के बीच में ये दोनों वेरी करते रहते हैं, 0 से 1 के बीच में वेरी करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, यही इसका समझाने का मतलब था। आई होप कि ये वीडियो बहुत छोटी सी थी, आपको समझ में आ गया रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में। और अगर फिर भी अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैंने आपको लिंक दे रखा है, उसमें जा कर के आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है पिछली वाली वीडियोस के, आप उसको जा कर के देख लो, फिर ये वीडियो आप देखो, ठीक है। इस सीरीज़ की ये 3rd वीडियो है, अगर मैं बात करूँ तो कौन सी है, ये 3rd नंबर पे ये वीडियो है। पिछली 2 वीडियो आपको इसी से रिलेटेड मैंने समझाई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला गिवन कर दिया है, ठीक है। अगर आपको एवरेज प्रोपेंसिटी कैलकुलेट करना है तो APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। अब इसी से आप 3 फार्मूले बना सकते हो टोटल, 1 2 3, ये 3 फार्मूले हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी एक फैक्टर, चाहे APC चाहे APS गिवन है, ठीक है, या आपको इनकम गिवन है और APS गिवन है, तो आप कोई भी फैक्टर जो नहीं गिवन है वो निकाल सकते हो। इसी तरीके से 1 माइनस APS इज इक्वल टू APC, 1 माइनस APC इज इक्वल टू APS। अब आप कहोगे सर ये कैसे, सपोज करो सेविंग आपको दे रखी है 50, ठीक है, और इनकम आपको दे रखी है, यानी कि इनकम जो आपको गिवन है वो गिवन है आपको 100, तो जाहिर सी बात है आपका एक्सपेंस हुआ 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, ठीक है। बस यही सिंपल सी चीज़ है। इसी तरीके से मार्जिनल में भी आपको फॉर्मूला है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस MPS इज इक्वल टू MPC एंड 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बता दो, ठीक है, क्योंकि मैं सपने नहीं आते मुझे कि मुझे आपको जो टॉपिक पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया। तो कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट आप बता दिया करो कि हाँ सर ये टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।